नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, झूठों का सरदार पार्ट 2। कई दिन की यात्रा के पश्चात राजकुमारी जी, यही वह नगर है जिसमें चंदा ठगनी रहती है। तब तो हमें यहीं समुद्र तट पर जहाज का लंगर डाल देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमारी जी। जल्दी ही जहाज का लंगर डालकर जहाज को समुद्र तट पर रोक दिया गया। तत्पश्चात श्याम सिंह, तुम्हें जहाज पर ही रुककर जहाज की रखवाली करनी है, क्योंकि राम सिंह ने चंदा ठगनी का घर देखा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर नगर की ओर जा रही हूँ। ठीक है राजकुमारी जी। एक बात ध्यान रखना श्याम सिंह, रात को जैसे ही चंदा का भेजा हुआ चूहा जहाज के पास पहुँचे, तुम तुरंत ही बिल्ली को उसके पीछे लगा दोगे। समझ गया राजकुमारी जी। श्याम सिंह को आवश्यक निर्देश दे वह राम सिंह का वेश बदलकर कनकलता उसे अपने साथ लेकर नगर की ओर चल दी। इधर बुखार से व्याकुल युवराज प्रेम सिंह चंदा से अनुनय विनय कर रहा था। मालकिन, बुखार से आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज ज्वर चढ़ा हुआ है। कृपया करके आज मुझे काम पर मत लगाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। हर वक्त खराब तबीयत का रोना रोता रहता है। याद रख, अगर तू फटाफट उठकर काम पर नहीं लगा तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। यह सुनकर प्रेम सिंह घबरा उठा। ऐसा अनर्थ न करना मालकिन, आप पहले ही सभी गुलामों को केवल एक वक्त की रोटी देती हैं। यदि आप इन्हें भी देना बंद कर देंगी तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। यदि चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो जल्दी से उठकर काम पर लग जाओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी काम पर आता हूँ। जाओ, जल्दी जाकर खुदाई शुरू कर दो। मुझे जल्दी ही खुदाई वाले स्थान पर अपना महल बनवाना है। किसी तरह प्रेम सिंह ने जैसे तैसे करके हिम्मत बटोरी और अपनी कुदाल उठाकर गिरता पड़ता उस स्थान पर पहुंचा जहां अन्य गुलाम खुदाई का कार्य कर रहे थे। हर समय राग रंग में डूबे रहने वाले को आज पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। हे भगवान, क्या यही तेरा न्याय है? मेरी यह दुर्दशा क्यों? इधर चंदा का विशेष सेवक भागता हुआ चंदा के पास पहुंचा। मालकिन, मालकिन, एक धनवान युवक अपने एक नौकर के साथ आपके भवन की ओर आ रहा है। आहा, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तुम जाओ, उसे बुलाकर यहाँ ले आओ। चंदा की आज्ञा पाकर सेवक कक्ष से बाहर निकल गया। उधर जैसे ही कनकलता राम सिंह के साथ चंदा के भवन के सम्मुख पहुंची। राजकुमारी जी, यही भवन चंदा का है। युवराज प्रेम सिंह उस दिन इसी भवन में गए थे। इससे पहले कि वह राम सिंह की बात का कोई जवाब दे पाती, चंदा का सेवक भवन से बाहर निकला और उनकी ओर बढ़ने लगा। राजकुमारी जी, लगता है चंदा को हमारे इधर आने की सूचना मिल गई है। उसका नौकर हमारी तरफ ही आ रहा है। आने दो उसे, देखें वह हमारे पास आकर क्या कहता है। चंदा के सेवक ने उन दोनों के पास पहुंचकर कहा, आप दोनों को मेरी मालकिन बुला रही है। कृपया करके आप लोग मेरे साथ चलिए। चलो, हम चलने के लिए तैयार है। कनकलता और राम सिंह सेवक के साथ चल पड़े। सेवक उन्हें लेकर चंदा के पास पहुंचा। आओ परदेसियों, आओ, चंदा के घर में आप दोनों का स्वागत है। आपने हमें क्यों बुलाया है? इस नगर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक परदेसी एक दिन के लिए हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहता है। आप दोनों को भी आज मेरा मेहमान बनकर यहाँ रहना होगा। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। हम आपके मेहमान बनने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग मुझे अपना परिचय देंगे? आप किस उद्देश्य से इस नगर में आए हैं? मेरा नाम कनकमल है। मैं सिंध देश का निवासी हूँ। मेरे साथ यह मेरा मित्र राम सिंह है। हम दोनों व्यापार करने के उद्देश्य से इस नगर में आए हैं। माल से भरा हुआ हमारा जहाज समुद्र तट पर खड़ा है। भगवान करे आप दोनों व्यापार में इस नगर से खूब सारा धन कमाकर अपने देश लौटे। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चंदा ने उन्हें भोजन कराया। उसके पश्चात मालकिन ने आप लोगों के लिए मदिरा भेजी है। अपनी मालकिन से कहना कि हम दोनों सात्विक प्रकृति के हैं। हम मदिरा को पीना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाती। उनकी मना करने पर दासी मदिरा का पात्र वापस ले गई। उसके जाने के बाद राजकुमारी जी, चंदा ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। हम उसके झांसे में नहीं आएंगे। उधर जब दासी चंदा के पास पहुंची, यह क्या, तू मदिरा का पात्र वापस क्यों ले आई? मालकिन, उन दोनों ने कहा है कि वे मदिरा नहीं पीते। कोई बात नहीं, तू पुनः उनके पास जा और उनसे कह
कि मैंने उन दोनों को अपने कक्ष में बुलाया है। ठीक है मालकिन। दासी पुनः कनकलता के कक्ष की ओर चल दी। कुछ देर बाद ही कनकलता और राम सिंह चंदा के कक्ष में थे। आपने हमें क्यों बुलवाया है? बात यह है कि मुझे चौपड़ खेलने का बहुत शौक है। जब तक प्रतिदिन एक बार किसी के साथ चौपड़ नहीं खेल लेती मुझे चैन नहीं आता। क्या आप दोनों मेरे साथ चौपड़ खेलेंगे? क्यों नहीं, हमें भी चौपड़ खेलना बहुत अच्छा लगता है। यह सुन चंदा ने तुरंत चौपड़ बिछाते हुए कहा, चौपड़ खेलने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। अगर शर्त मंजूर हो तो मैं तुम लोगों के साथ चौपड़ खेलूंगी, अन्यथा नहीं। कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर मेरे घर की कोई भी चीज समुद्र तट पर खड़े तुम्हारे जहाज में पहुंच गई तो तुम्हें आजीवन मेरा गुलाम बनकर मेरे पास रहना होगा, और यदि ऐसा न हुआ तो मैं आजीवन तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी और मेरा सारा माल असबाब भी तुम्हारा होगा। हम दोनों को तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब चंदा ने कनकलता के साथ चौपड़ खेलनी शुरू कर दी। उन्हें चौपड़ खेलते खेलते काफी समय बीत गया, यहाँ तक कि धीरे धीरे रात घिर आई। तभी, माफ करना, मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी पानी पीकर वापस आती हूँ। ठीक है। चंदा उठी और तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद, राजकुमारी जी, मुझे लगता है कि चंदा अपने पालतू चूहे को जहाज की ओर भेजने के लिए कक्ष से बाहर गई है। प्यास का तो बहाना है। फिक्र न करो राम सिंह, चूहे के जहाज पर पहुंचते ही बिजली बिल्ली उसका तिया पाचा कर देगी। इधर चंदा अपने चूहे के पास पहुंची और उसके मुंह में अपने हाथ का एक कंगन देती हुई बोली, मेरे प्यारे चूहे, समुद्र के किनारे एक जहाज खड़ा हुआ है, तुम मेरा कंगन उस जहाज में छोड़ाओ। चंदा की बात पूरी होते ही चूहा तेजी से कक्ष से बाहर निकला और दौड़ता हुआ समुद्र तट पर खड़े जहाज के पास जा पहुंचा। उसे देख जहाज के पास खड़ा श्याम सिंह चौंक पड़ा। ओह, चंदा का चूहा कंगन लेकर जहाज के पास आ पहुंचा है। मुझे शीघ्रता से बिजली बिल्ली को उस पर छोड़ना चाहिए, वरना देरी हो जाएगी। यह सोच श्याम सिंह ने बिजली बिल्ली को चंदा के चूहे पर उछाल दिया। वह तत्काल ही चूहे पर झपटी और उसकी गर्दन दांतों में दबा ली। कुछ ही देर में चूहे के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी श्याम सिंह मृत चूहे के पास आया। अब मुझे इस मृत चूहे को उठाकर वापस जहाज में लौट जाना चाहिए। यह सोच उसने मृत चूहे द्वारा लाया हुआ कंगन उठाकर अपने पास रख लिया। फिर चूहे को उठाकर जहाज की ओर चल दिया। इधर अर्धरात्रि तक चंदा कनकलता और राम सिंह के साथ चौपड़ खेलती रही। तत्पश्चात, अर्धरात्रि हो चुकी है, अब हमें विश्राम करना चाहिए। तब चंदा ने चौपड़ उठाकर रख दी और कनकलता व राम सिंह को उनके कक्ष में छोड़ वापस अपने कक्ष में आ गई। दूसरे दिन प्रातः, चंदा, अब हमें विदा दो, हम नगर में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। चले जाना, ऐसी जल्दी भी क्या है? जाने से पहले मेरे हाथों का एक कंगन तो वापस देते जाओ। कंगन? कौन सा कंगन? हमने तुमसे कंगन कब लिया? ज़्यादा होशियार न बनो कनकमल। रात मेरा एक कंगन खो गया है। मुझे शंका है कि अब वह कंगन तुम्हारे जहाज पर ही मिलेगा। यह तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है तो चलकर जहाज पर देख लो, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। चंदा की बात सुनकर कनकलता ने कहा, ठीक है चंदा, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो शर्त के अनुसार मैं और राम सिंह दोनों तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, पर यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो क्या? तब मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। कहकर चंदा मन ही मन हंसी। इन मूर्खों को क्या पता कि कल रात ही मेरा पालतू चूहा इनके जहाज पर मेरा कंगन छोड़ आया है। तो चलो, शुभ कार्य में देरी कैसी, हम अभी अपने जहाज पर वापस चलते हैं। चलो। जब वे चंदा को साथ लेकर चलने लगे तो, ठहरो चंदा, रात हमने तुम्हारी एक शर्त मानी थी, अब तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? तुम्हें एक कागज पर यह लिख कर देना होगा कि यदि तुम शर्त हार गई तो तुम्हें आजीवन हमारी गुलाम बनकर रहना होगा। लगता है इस बार मेरा पाला चालाक आदमियों से पड़ा है। आज तक तो किसी आदमी ने मुझसे यह सब नहीं लिखवाया। खैर, मुझे यह लिखने में क्या परेशानी है, आखिर शर्त तो मुझे ही जीतनी है। चंदा को सोच में पड़े देख। क्या बात है चंदा, मेरी शर्त सुनकर तुम सोच में क्यों पड़ गई? क्या मेरी शर्त तुम्हें मंजूर नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कनकमल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें अभी कागज पर लिख कर देती हूँ। चंदा ने तुरंत ही वह सब
एक कागज पर लिखा और उसे कनकलता को दे दिया। तत्पश्चात कनकलता और राम सिंह चंदा को साथ लेकर अपने जहाज पर पहुंचे। कनकलता उन्हें एक तरफ खड़ा करके तेजी से श्याम सिंह के पास गई। श्याम सिंह, सब ठीक तो है ना? रात का सारा कार्य तुमने अच्छी तरह पूरा कर लिया था ना? जी हाँ राजकुमारी जी, मृत चूहे और कंगन को मैंने समुद्र तट पर एक पेड़ के नीचे छिपा दिया है। तब कनकलता वापस चंदा के पास आई। चंदा, तुम मेरे सारे जहाज की तलाशी ले सकती हो। चंदा ने तुरंत जहाज की तलाशी लेनी प्रारंभ की। चंदा, आज तू शर्त नहीं जीत सकेगी। आज तक तूने लोगों को अपने जाल में फांसा है, जबकि आज तू स्वयं हमारे जाल में फंस गई है। चंदा ने सारा जहाज छान मारा, पर कंगन कहीं न मिला। यह देख वह परेशान हो उठी। सारा जहाज छान मारा, पर कंगन कहीं नहीं मिला। पहले तो कभी चूहे ने अपने कार्य में भूल नहीं की। कहीं कल रात वह किसी संकट में न फंस गया हो। चंदा ने बहुत देर तक सारे जहाज की तलाशी ली। अंत में जब उसे जहाज में अपना कंगन नहीं मिला तो वह उदास सी खड़ी हो गई। यह देख, चंदा, तुम शर्त हार गई हो। तुम्हारा कंगन मेरे जहाज में नहीं है। तुम ठीक कह रही हो कनकमल, मैं शर्त हार गई हूँ। तो चंदा, आज से तुम मेरी गुलाम हुई। आज से तुम्हारी सारी धन दौलत पर मेरा हक है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। चंदा, चिल्लाओ मत। तुम कागज पर सब कुछ लिखकर अपने हाथ कटवा चुकी हो। अगर तुम शर्त मानने से इनकार करोगी तो मैं तुम्हारे लिखे कागज को लेकर इस नगर के राजा के पास जाऊंगा। तब राजा तुम्हें सजा भी दे सकता है। सोच लो, तुम्हें क्या मंजूर है? ओह, चंदा समझ गई कि वह अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है, अतः उसने अपनी हार मान ली। मैं अपनी हार मानती हूँ और आज से तुम्हारी गुलाम बनती हूँ। मेरी सारी धन दौलत भी तुम्हारी हुई, कहकर चंदा ने अपना सिर झुका लिया। तब कनकलता चंदा को साथ लेकर पुनः उसके भवन में लौटी। चंदा, तुमने ना जाने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया होगा। आप ठीक कह रहे हैं मालिक। मुझे जल्दी बताओ, तुमने अपने गुलामों को कहाँ रखा हुआ है? तब चंदा कनकलता को लेकर उस कक्ष में पहुंची जहां गुलाम कैदी थे। ओह, कैसा नारकीय वातावरण है। युवराज प्रेम सिंह भी इन्हीं गुलामों में कहीं होंगे। कनकलता व्यग्रता से गुलामों में युवराज प्रेम सिंह की तलाश करने लगी। अंत में उसने प्रेम सिंह को ढूंढ ही लिया। ओह, यह युवराज की कैसी अवस्था हो गई है। इनका शरीर तो बुरी तरह ज्वर से तप रहा है। कनकलता ने बेहोश प्रेम सिंह का सिर अपनी गोद में रखा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। होश में आओ नौजवान। प्रेम सिंह ने कराहते हुए आंखें खोल दी। फिर कनकलता की ओर देखकर वह कमजोर सी आवाज में बोला, क्या तुम्हें चंदा मालकिन ने भेजा है? नहीं, मैं तुम लोगों को चंदा की कैद से निकालने आया हूँ। आज से तुम स्वतंत्र हो। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। अब तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन से नगर के रहने वाले हो? प्रेम सिंह ने उसे अपने नगर का नाम बताया। ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम तो हमारे नगर कमलापुर के पास ही के राज्य चंद्रनगर के रहने वाले हो। तुम हमारे साथ हमारे जहाज में ही चल सकते हो। हम तुम्हें रास्ते में चंद्रनगर उतार देंगे। ओह, तब तो मुझ पर तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तुम तो मेरे लिए पृथ्वी पर फरिश्ता बनकर उतरे हो। तब कनकलता ने सारे गुलामों को अपने पास बुलाया। आज से तुम सभी स्वतंत्र हो और इसी समय अपने अपने नगर को जा सकते हो। यह सुनकर सभी गुलामों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने कनकलता को धन्यवाद दिया और अपने अपने नगर लौट गए। जल्दी ही कनकलता ने चंदा ठगनी का सारा धन माल अपने जहाज पर लदवाया। फिर बीमार प्रेम सिंह व चंदा को लेकर स्वयं भी जहाज पर जा पहुंची। चंदा, तुमने इस दुनिया में बहुत लोगों को सताया है। अब तुम्हारा अंत निकट है। चाहो तो अंतिम समय में भगवान को याद कर सकती हो। मालिक, ऐसा ना करो। मैं जिंदगी भर गुलाम बनकर आपकी गुलामी करूंगी। मुझे मत मारो। तब तक श्याम सिंह ने जहाज का लंगर खोल दिया था। जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा तो कनकलता ने राम सिंह को आदेश दिया, राम सिंह, चंदा को समुद्र में धक्का दे दो। इसके लिए यही सजा है। नहीं, राम सिंह ने तुरंत कनकलता के आदेश का पालन किया। कुछ देर तक समुद्र की लहरों में डूबने उतरने के बाद चंदा समुद्र की लहरों में समा गई। जहाज पर कनकलता ने कई दिन तक बीमार प्रेम सिंह की सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप वह जल्दी ही ठीक हो गया। कनकमल,
तुम्हारी सेवा सुश्रेया के कारण ही मैं पुनः जीवन पा सका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ। कैसी बात कर रहे हो प्रेम सिंह, यह तो मेरा फर्ज था। कई दिन की यात्रा के बाद जब जहाज चंद्रनगर राज्य के पास पहुंचा। प्रेम सिंह, तुम्हारा नगर आ गया है। हाँ, वही मेरा नगर है। प्रेम सिंह, हमने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है, अतः हम तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहते हैं। कैसी सहायता कनकमल? इस समय तुम विपत्ति में हो, खाली हाथ अपने घर वापस लौटोगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम अपना सारा धन माल से लदा जहाज तुम्हें सौंपते हैं। क्या? इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है प्रेम सिंह? जब तुम्हारा समय अच्छा आए तो तुम हमें यह सब वापस लौटा सकते हो। तुम सचमुच ही कोई भगवान का अवतार हो कनकमल। जहाज को प्रेम सिंह को सौंपने के बाद कनकलता राम सिंह और श्याम सिंह को साथ लेकर एक नाव में बैठकर गुलाब नगर की ओर चलती। मजा आ गया, कनकमल ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। अब राजमहल में जाकर मैं कनकलता से कहूँगा कि यह सारा धन माल मैं अपनी बुद्धि से कमा कर लाया हूँ। इस प्रकार कनकलता पर मेरी अकलमंदी की धाक जम जाएगी और तब मैं बड़ी शान से उसके सिर पर 5 जूते मार सकूंगा। प्रेम सिंह ने जहाज को चंद्रनगर के तट पर रोका और खुशी से झूमता हुआ राजमहल में पहुंचा। राजा मान सिंह द्वारा व्यापार के संबंध में पूछे जाने पर उसने एक झूठी कहानी गढ़कर सुना दी। सुनकर राजा मान सिंह प्रसन्न हो उठे। ओह बेटा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सचमुच ही सुधर गया है। तुम्हारे पीछे कनकलता अपने पिता के पास गुलाब नगर चली गई थी। मैं आज ही कनकलता को बुलवाने के लिए दूत को गुलाब नगर भेजता हूँ। वह भी तुम्हारी कामयाबी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होगी। जी पिताजी महाराज। ठीक 5 दिन पश्चात राजकुमारी कनकलता युवराज प्रेम सिंह के सामने थी। कनकलता, मैं बहुत सारा धन माल कमाकर वापस लौटा हूँ। मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। अब तुम अपने सिर पर 5 जूते लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम सिंह की बात सुन कनकलता कह उठी, ठहरो युवराज, जूता मारने से पहले जरा इस थाल में जो रखा है उसे तो देख लो। क्या है इस थाल में? तब कनकलता ने थाल पर ढका कपड़ा हटा दिया। थाल में जो रखा था उसे देखकर प्रेम सिंह चौंक पड़ा। गुलामों के कपड़े? यह तो वही कपड़े हैं जिन्हें मैं गुलाम बनकर चंदा ठगने के यहाँ पहना करता था। उसे चौंकते देख कनकलता उससे बोली, युवराज, आपने जो कुछ भी कहा है वह सरासर झूठ है। किसी और के धन माल को आप अपना बता रहे हैं। आपको यह बात शोभा नहीं देती है। कनकलता, तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए? तब कनकलता ने उसे सारी बात कह सुनाई। उसके बाद बोली, युवराज, आप चाहें तो यह बात मैं सब लोगों को बता सकती हूँ। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कनकलता, मुझे क्षमा कर दो। मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर प्रेम सिंह ने कनकलता से माफ़ी मांगते हुए उसे यह बता दिया कि 5 जूते मारने की सलाह उसे किसने दी थी। तब राजकुमारी कनकलता ने उसे समझाते हुए कहा, युवराज, आपका मित्र जयपाल अच्छा आदमी नहीं था। वह आपको गलत सलाह देता था। अगर वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मौत की घाट उतार दूं। वास्तव में वह मुझे गलत बातें ही बताता था। युवराज, जयपाल अब इस दुनिया में नहीं है। गुलाब नगर के कारागार में उसने आत्महत्या कर ली है। ओह! इस घटना के बाद युवराज प्रेम सिंह पूरी तरह संभल गया और मन लगाकर राज कार्यों में रुचि लेने लगा। यह देख राजा मान सिंह व महारानी शारदा देवी प्रसन्न हो उठे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।